श्री वाल्मीकि जी कहते, हे भरद्वाज, स्नेहवश नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो उठे और उन भूपाल से इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं अपनी मांग पूरी करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके आप उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर अब सियार बनना चाहते हैं। रघुवंशियों के लिए यह व्यवहार अनुचित है। इससे तो इस कुल की मर्यादा ही उलट जाएगी। शीत रश्मि चंद्रमा से कभी उष्ण किरणें नहीं प्रकट होती। आपसे ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं की जाती थी। हे राजन, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने में असमर्थ है तो मैं जैसे आया था उसी तरह लौट जाऊंगा। ककुस्थ वंशी हे नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी होइए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ, ऐसे करो हाँ, ओम बराबर। महामुनि विश्वामित्र को क्रोध से आक्रांत जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान और बुद्धिमान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आप इक्ष्वाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों में सज्जनोचित सद्गुणों से विभूषित है, धैर्यवान तथा उत्तम व्रत के पालक है। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर ही तीनों लोक में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए, उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने वशिष्ठ पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए जब राजा जहाँ अटकता है तो पूर्ण ज्ञानी वहाँ रास्ता क्लियर कर देता है। अटको मत, आगे बढ़ो, आगे। ये मुनि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ है। आपको इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे राजन, करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि आप उसका पालन नहीं करते तो यह मिथ्या भाषण आपके इष्ट और आपूर्त यानी यज्ञ यागादिक तथा वापी कूप आदि के निर्माण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। वो स्वयं विख्यात राजा दशरथ है। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। ये विश्वामित्र जी धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है। ये बल और पराक्रम से संपन्न वीर पुरुषों में श्रेष्ठ है। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान है तथा तपस्या के परम आश्रय है। चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी में ये प्रसिद्ध है कि ये विश्वामित्र जी नाना प्रकार के अस्त्रों को जानते हैं। जिन अस्त्रों का इन्हें ज्ञान है उन्हें दूसरा कोई पुरुष न तो जानता है वो न भविष्य में जान सकेगा। देवता, ऋषि, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष और गंधर्व ये सब एक साथ मिलकर आ जाए तो भी ये विश्वामित्र मुनि की समानता नहीं कर सकते। जिन दिनों ये विश्वामित्र जी राज्य करते थे उन दिनों इन्हें इनकी तपस्या से संतुष्ट हुए रुद्रदेव ने कुशास्त्र द्वारा उत्पन्न किए गए अस्त्रों का दान किया था। वे अस्त्र दूसरों के लिए अत्यंत दुर्जय है। उन अस्त्रों के अभिमानी देवता कुशास्त्र के पुत्र हैं। वो संहार करने में प्रजापति के पुत्र रुद्रदेव की समानता करते हैं। उन कांतिमान महातेजस्वी और बल विक्रमशाली अस्त्र देवताओं ने सदा इनका अनुसरण किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सदा के लिए वश में कर लिया है। ये विश्वविख्यात महातेजस्वी विश्वामित्र ऐसे महान शक्तिशाली है। अतः श्री राम को इनके साथ भेजने में आप अपने हृदय को व्याकुल न होने दें। ये महामुनीश्वर महान प्रभावशाली है। ये साधु स्वभाव वाले ये नरेश, ये जिस पुरुष के समीप खड़े हो वह मृत्यु के आ जाने पर भी अमरत्व को ही प्राप्त होगा। अतः आप मूढ़ मनुष्य की भांति अपने मन में दीनता को स्थान न दीजिए। कोई ब्रह्मरूप महात्मा का साथ रहने से उसका भास है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन उसका स्वरूप है वो तो अविनाशी है, वो प्रकट हो जाता है। तो मृत्यु कहाँ, वो तो अमरत्व है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम
विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। दूसरे अध्याय सांख्य योग में 17वां श्लोक में कृष्णार्जुन को कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि, तो इस आत्मा को अविनाशी जान, यह न सर्वमिदम ततम, जिससे यह सब व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, इस अव्यय अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं। तो जो ब्रह्मरूप आत्मा है उसके साथ रहने से उसका भासरूप नहीं रहता है। जैसे सुखदेव के सानिध्य से परीक्षित का भासरूप नहीं रहा, वो ब्रह्मरूप मन मुक्त हो गया। तक्षक का दंश तो देह को होता है, भास को होता है, वो तो देह है ही नहीं वास्तव में। तो भास का जन्म के भास से उसका मृत्यु का भास होता है, लेकिन आत्मा अजन्मा है, अविकारी है, अविनाशी है, इसलिए अनादि अनंत है। इसलिए अमृतत्व को ही प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त होकर माने जो देह वास्तव में है ही नहीं फिर भी भासता है, फिर भी वो भास न रहे तो भी अविनाशी आत्मा तो ये अविनाशी माने अमृतत्व वो रहता ही है ना। मृत्यु को प्राप्त करके भी अमृतत्व को प्राप्त करता है ब्रह्मरूप महात्मा के सान्निध्य से को, क्योंकि फिर उसको देहाध्यास नहीं रहता है, उसको तो आत्म साक्षात्कार रहता है। देहो ना हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ, को हम, मैं कौन हूँ, सो हम, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। तो फिर अमृत तत्व प्राप्त ही है, प्रथम से प्राप्त है, नया आता नहीं। मात्र भास से लगा कि ये जन्म ये मृत्यु, भास नहीं है इसलिए जन्म मृत्यु नहीं है, और मैं अनादि अनंत हूँ। आगे, हे भरद्वाज, जब वशिष्ठ जी ऐसी बातें कहकर समझाने लगे तब राजा दशरथ का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने पुत्र श्री राम तथा लक्ष्मण को बुलाने के लिए द्वारपाल को पुकारा। हे प्रतिहार, तुम सत्य पराक्रमी महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के पुण्यमय यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए शीघ्र यह बुला ले आओ। महाराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्वारपाल अंतःपुर के श्री राम मंदिर में गया। वो 2 ही घड़ी में वहां से लौटकर उन भूपाल से बोला, हे देव, अपने बाहुबल से समस्त शत्रु दल का दर्पदलन करने वाले मैं महाराज, जैसे भ्रमर रात को कमल में बंद होकर उदास बैठा रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी अपने भवन में अमने होकर बैठे हुए हैं। द्वारपाल के यह कहने पर उसके साथ आए हुए श्री राम के समस्त सेवकों को महाराज ने आश्वासन दिया और क्रमशः उनका समाचार पूछा। राम कैसे है, उनकी ऐसी अवस्था कैसे हो गई है। भोपाल के इस तरह पूछने पर श्री राम के सेवकों ने दुखी होकर उनसे कहा, हे देव, आपके पुत्र श्री राम का शरीर अत्यंत क्रूश हो गया है। उनके खेद से हम लोग भी इतने खिन्न हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर भी गलकर सड़ी के समान पतला हो गया है और हम किसी तरह इसे ढोए जा रहे हैं। कमल नयन श्री राम जब से ब्राह्मणों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटकर आए तभी से उनका मन बहुत उदास रहता है। जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उसके नेत्रों में आंसू भर आए हो। वैराग्य के लक्षण, जो जिसको भास अच्छा लगता है, तो जिसको आत्मा सच्चा लगता है, तो उसको भास कुछ नहीं लगता है। फिर से, जो वस्तु उपयोग में लाने के योग्य, स्वादिष्ट, सुंदर और मनोहर है, उसी से वे इस तरह खिन्न हो उठते हैं मानो उनके नेत्रों में आंसू भर आए हो। जो आत्माराम है वो अनात्मा है, उससे खिन्न माने अनात्मापना उसको इष्ट नहीं लगता है। आत्मा जिसका इष्ट है, अनात्मा उसको अनिष्ट लगता है, माने नहीं है, वो कुछ नहीं है। ऐसे आगे खिन्न होते हैं। भोजन, शय्या, सवारी, विलास, स्नान, आसन आदि उत्तम कार्य
या वस्तु के प्रस्तुत होने पर भी वे उसका अभिनंदन नहीं करते। हाँ, उसकी राजा के कुंवर के लिए तो ये स्वाभाविक है ये सब होना। तो अभी आत्माराम पढ़ने में है, आत्म साक्षात्कार पढ़ने में है, तो फिर ये भास का कुछ भी जो जिसको भास सच्चा लगता है उसको जैसा लगता है, तो आत्म साक्षात्कारी को वो वैसा नहीं दिखता है। समझ में आता है? आत्म साक्षात्कारी को जो अपना कैवल्य पर ब्रह्म है वही संपूर्ण अनुभव में आता है। भास का उसको कुछ भी नहीं लगता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ो बस सीताराम। उसकी ओर से विरक्त हो जाते हैं। संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या हो जाने वाला है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। दूसरे अध्याय सांख्य योग में है ना। आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो अभी तो ये स्थित प्रज्ञा है, तो ये सब राजा के कुंवर को जो स्वाभाविक होता है उसका उपयोग होता है, वो उसको कुछ नहीं लगता है, क्योंकि कैवल्य परब्रह्म में ये दिखता है जो हो रहा है भास वो कुछ नहीं है, और अंदर जो परम पद है वही सब कुछ है। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है। सब कुछ माने राज्य भोगों लक्ष्मी जो भास मात्र है, कुछ नहीं है। तो जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ कुछ भी नहीं है माने राज्य भोगों लक्ष्मी कुछ भी नहीं है, वहाँ अपना कैवल्य पर ब्रह्म सब कुछ है। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ है कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास कितना है, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रस रेणु जैसा भास है। भास कुछ नहीं है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, फिर मेरे पास कुछ नहीं है कैसे कहने का? मैं कैवल्य परब्रह्म हूँ। और यदि वो भास जिसको सच्चा लगता होगा उसको लगता होगा कि मैं राज्य भोगों लक्ष्मी वाला हूँ, लेकिन ये तो अनित्य है। भास तो सतत बदलता है और वास्तविक नहीं है, और सबके अंदर सबका अपना आत्मा केवल स्वरूप कैवल्य परब्रह्म है ना, नित्य सत्य है कि नहीं, अविनाशी। फिर क्यों कुछ नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है में सम्यक प्रबुद्ध हो जाओ, वही ये तत्वबोध है, तो फिर सब कुछ है। अप्रबुद्ध रहने से और भास को सच्चा मानने से ऐसा लगता है मैं ये हूँ, ये सब है, परब्रह्म तो परमात्मा दूसरा है, वो इसमें मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं ही परब्रह्म हूँ और ये भास कुछ नहीं, ये मैं नहीं है, ये सब नहीं है, और मैं ही सब, मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, परम शांति। आगे महाचिदाकाश परम शांति है, भास नहीं है। आगे संपत्ति से, विपत्ति से, घर से अथवा विभिन्न चेष्टाओं से क्या हो जाने वाला है। हाँ, क्योंकि सब कुछ मिथ्या है, यह कहकर वे चुप हो जाते हैं और अकेले बैठे रहते हैं। परिहास होने पर वे प्रसन्न नहीं होते, भोगों में उनकी आसक्ति नहीं है, किसी प्रकार के कार्यों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए, वे सदा मौन भाव का ही अवलंबन किए रहते हैं। एकांत में विभिन्न दिशाओं। वैराग्य का मुख्य लक्षण भोगों प्रत्यय अरुचि, और भोगों प्रत्यय अरुचि तो वो बोध का मुख्य लक्षण है। किसी को आत्मबोध हो गया है तो यदि भोगों पर अत्यंत अरुचि है तो समझ लेना कि उसको आत्मबोध हो गया है। खाली बोलता है वो बोध नहीं है, लेकिन अंदर की सच्ची शांति में रहता है और आत्मा में आत्मा का कोई विकल्प नहीं रहता है, तो यही है वैराग्य और आत्मज्ञान। आगे
एकांत में विभिन्न दिशाओं में नदियों के तटों पर जंगलों में तथा गहन वनों में उन्हें सुख मिलता है, वही उनका मन लगता है। विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी है कि नहीं, अशक्तिरण विश्वंग पुत्रदार गृहादिश, ये 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 7, 8, 9, 10, 11, 5 श्लोक में ज्ञान के 18 लक्षण। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, है कि नहीं, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, है ना। चलो इसमें है विविक्त देश सेवित्वम अरतिरजन संसदी, है कि नहीं। हाँ ये है, उनको तो उसमें आनंद आता है। ये राज्य भोगो लक्ष्मी में सुख नहीं लगता है। निर्जन एकांत पवित्र स्थान में अपने आत्मा से अपने आत्मा में, है ना, आत्माराम पने में उनको आनंद और शांति मिलती है। यही विरक्त और आत्मज्ञानी के लक्षण है। ठीक है। हे भूपाल, वे पहनने के वस्त्र तथा खाने पीने की वस्तुएं न लेकर सदा उनकी ओर से विमुख ही रहते हैं तथा उस विमुखता या विरक्ति के द्वारा सन्यासी या तपस्वी के आचार का अनुसरण करते हैं। देखो, राम तो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, राजा के पाटवी कुंवर है, पूरी अयोध्या का राज्य भोगो लक्ष्मी के वारिस है, लेकिन उनके अंदर के लक्षण सन्यासी और तपस्वी जैसे हैं। ये तो पकड़ना है। ये हमारे अंदर क्या है, तो वो हमारी सच्चाई है। हम बाहर से जो दिखावा करते हैं वो कुछ नहीं है। अहंकार का त्याग ही सन्यास है, बाह्य सन्यास सन्यास नहीं है। बाह्य सन्यास सन्यास नहीं है, अहंकार का त्याग ही सन्यास है। क्लियर? जिसमें अहंकार नहीं है, सन्यास सम्यक न्यास है कि नहीं। सम्यक न्यास किसका न्यास होता है? अहंकार नहीं है, सन्यास हो गया। और बाह्य सन्यास है और अहंकार है, सन्यास नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है सबको? ये देखो, ये कौन है? प्रचुर राज्य भोगों लक्ष्मी के वारस, लेकिन सन्यासी और तपस्वी जैसा अंदर का संपूर्ण भाव है। यही तो परमात्मा का लक्षण है कि नहीं। परमात्मा भास में कभी नहीं मरते, और भास में मरने वाला परमात्मा को कभी नहीं अनुभव करता। परमात्मा कभी भास को, अनंत महासागर कभी तरंगों को नहीं जानता। समझ आता कि नहीं? भास में मरने वाला कभी परमात्मा को नहीं पहचानता, है कि नहीं। और परमात्मा कभी भास को नहीं पहचानते। यह है सन्यासी तपस्वी। आगे राम राजा थे, इसलिए राम को लोग नहीं भजते हैं। राम अंदर से सन्यासी और तपस्वी थे, परमात्मा थे, इसलिए लोग उसको भजते हैं। अपने परमात्मा रूप जान के भजते हैं। राजा को कोई नहीं भज रहा, तो बहुत राजा महाराजा बहुत होके चले गए, कोई याद नहीं करता, है कि नहीं। राम को राजा रूप में कोई नहीं भजते, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप कौन है? कि जिसमें ये भास कुछ नहीं है, ऐसा वैराग्य है, भोगों प्रत्यय अरुचि और आत्मबोध कि मैं ही कैवल्य परब्रह्म हूँ। चलो। हे जनेश्वर, श्री रामचंद्र जी निर्जन स्थान में अकेले ही रहकर न कभी हंसते हैं, न गाते हैं, न रोते ही है। सदा पद्मासन लगाए शून्य चित्त हो, केवल बैठे रहते हैं। हाँ, अभी बोलते हैं कि अभी बस ठीक है, थोड़ा लेना है 5 मिनट। मैंने वो बोले थे 15 मिनट देंगे, ऐसा बोले थे। हाँ तो पौने 8 तक, पौने 8 पहले 5 मिनट, मैंने 7:40 को। जैसी आज्ञा। चलो आगे बढ़ो। अपना पेज नंबर कितना है? 35। कौन सा चल रहा है? 36 सर हुआ, 4 पेज बाकी, 36
4 बाकी। हाँ चलो, तो सुबह हमारा 7 बजे से शुरू होना चाहिए। आज जैसे 7:20 7:25 कर दिया, ऐसा नहीं होगा ना? आपको जो करना है वो पहले कर दीजिए, इसमें कटिंग नहीं होना चाहिए। ले लो चलो, 20 मिनट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, बीच में ये वायर भी खींच गया ना, वो भी देनी चाहिए ना 5 मिनट। चलो ना, 7:45 तक दो, चलो आज 7:45 तक दे दो। न किसी बात का अभिमान करते हैं, न राजा होने की अभिलाषा रखते हैं, न सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होते हैं, वो न दुख मिलने पर विषाद ही करते हैं। हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। न राजा होने की इच्छा करते हैं, समझ में आता है? आज तो लोगों को राजा बनने की इच्छा है। चलो, हम नहीं समझ पाते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका ध्यान करते हैं, कहाँ आते हैं और किस तरह किसका अनुसरण करते हैं। वे प्रतिदिन दुबले हो रहे हैं, रोज रोज पीले पड़ते चले जा रहे हैं और नित्य प्रति उनका वैराग्य बढ़ता ही जाता है। हे राजन, सदा श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करने वाले ये शत्रुघ्न व लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान दुर्बल होते जा रहे हैं। श्री राम अपने पास रहने वाले सुहृद जनों यानी मित्रों को ये उपदेश देते हैं कि ये भोग ऊपर ऊपर से मनोरम दिखाई देते हैं, वास्तव में नश्वर है, अतः इनमें तुम लोग अपना मन न लगाओ। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। हम लोगों ने आयास रहित परम पद की प्राप्ति से दूर हटाने वाली चेष्टाओं द्वारा ही अपनी सारी आयु व्यर्थ बिता दी। इस प्रकार मधुर व स्फुट वाणी द्वारा वे बारंबार गुनगुनाते रहते हैं। यदि पास बैठा हुआ कोई सेवक उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि आप सम्राट हो, तो वे उसके इस कथन को उन्मत्त प्रलाप सा समझकर अन्य मनस्क हो हंसने लगते हैं तथा सदा मुनि वृत्ति से रहते हैं। न तो किसी की कही हुई बात को सुनते हैं, न सामने पड़ी हुई वस्तु की वो दृष्टिपात ही करते हैं। सुंदर से सुंदर वस्तु प्राप्त होने पर भी सर्वत्र उसकी अवहेलना ही करते हैं। जैसे मेघ द्वारा बरसाए गए जल की धाराएं किसी बड़े भारी दुर्भेद्य पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, उसी प्रकार कामदेव के बाण कांतिमती वनिताओं के बीच में रहते हुए भी श्री रामचंद्र जी के मन का भेदन नहीं कर पाते। धन आपत्तियों का एकमात्र स्थान है, तो इसकी इच्छा क्यों करता है? श्री रामचंद्र जी सबको ऐसी ही शिक्षा देते हैं और अपना सारा धन उसकी इच्छा रखने वाले दीन याचकों को बांट देते हैं। यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, इस प्रकार की कल्पनाओं के रूप में केवल मन का मोह यानी अज्ञान ही प्रकट होता है। इस तरह के श्लोकों का वे सदा गान किया करते हैं। हाय मैं मारा गया, मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार सब लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। ये कितने आश्चर्य की बात है। आगे श्री राम प्राय ऐसी ही बातें कहा करते हैं। सर्ग 9 और 10 समाप्त। सर्ग 11 और 12। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उसका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचारमूलक वैराग्य का कारण बताना। तो विश्वामित्र जी ने कहा, परम बुद्धिमान सत्पुरुषों, यदि ऐसी बात है तो जैसे मृगों का झुंड अपने युद्धपति को ले आता है, उसी प्रकार आप लोग भी रघुकुल नंदन श्री राम को शीघ्र यह बुला लाइए। श्री रामचंद्र जी को यह मोह न तो किसी आपत्ति से हुआ है न आसक्ति से ही, वे विवेक और वैराग्य से संपन्न है, अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है। बोध ही प्राप्त हुआ है, मोह नहीं, बोध ही प्राप्त हुआ है ना। मोह किसको कहते हैं? भास तरफी हो तो मोह कहते हैं, ये तो परब्रह्म तरफी है, इसलिए बोध है। अतः उन्हें मोह नहीं बोध ही प्राप्त हुआ है, जो महान अभ्युदय कारक है। जिसमें मोह होता है ना, तो जिसको वैराग्य और आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार होता है ना, तो उसको ऐसा बोलेंगे इसको मोह हुआ है, उल्टा है कि नहीं। चलो इस विचार मूलक मोह का युक्ति द्वारा निवारण कर देने पर रघुकुल नंदन श्री राम हम लोगों की ही भांति परम पद में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारे उपदेश से वास्तविक बोध का उदय हो जाने पर श्री रामचंद्र जी अमृत पिए हुए पुरुष की भांति सत्यता, मुदिता, प्रज्ञा को प्राप्त होकर विश्रांति सुख से संपन्न
संताप शून्य, शरीर से रुष्ट-पुष्ट और उत्तम कांति से युक्त हो जाएंगे। फिर तो मन में अपनी पूर्णता का अनुभव करते हुए माननीय श्री रामचंद्र जी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त होने वाली व्यवहार परंपरा का निर्बाध रूप से पालन करने लगेंगे। वे महान सत्व गुण से युक्त तथा लोकव्यापी निर्गुण सगुण रूप परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे। उन्हें सुख दुख की दशाएं नहीं प्राप्त होगी। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में कोई अंतर नहीं देखेंगे। इन सब को समान समझने लगेंगे। मुनिवर विश्वामित्र के यह कहने पर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, मानो उनका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुला लाने के लिए बारंबार दूत पर दूत भेजना आरंभ किया। जब राजा और मुनि का संवाद हो रहा था, उसी समय श्री रामचंद्र जी अपने थोड़े से सेवक और दोनों भाई लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के साथ अपने पिता के पवित्र स्थान राजसभा में गए। श्री राम ने दूर से ही महाराज दशरथ को देखा। जैसे इंद्र देह समूह से घिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वे भी राजाओं की मंडली से घिरे बैठे थे। उनके दोनों ओर महर्षि वशिष्ठ व विश्वामित्र जी विराजमान थे। संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञान रखने वाले मंत्रीगण माला की भांति उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे थे। इधर वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा दशरथ आदि राजाओं ने भी कुमार कार्तिकेय के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी को दूर से ही अपने पास आते देखा। वे सौम्य व समदर्शी थे। उनकी आकृति मंगलमयी थी। उनका हृदय विनीत भाव से युक्त और उदार था। शरीर कांतिमान और शांत दिखाई देता था तथा वे परम पुरुषार्थ के भाजन परमार्थ स्वरूप थे। पवित्र गुण वाले पुरुषों के आश्रय थे। समस्त सद्गुणों ने मानो एकमात्र महान सत्व गुण के लोभ से उनका आश्रय ले रखा था। मुनिवर विश्वामित्र जब राजा से पूर्वोक्त बातचीत करते हुए श्री राम को बुलाने का अनुरोध कर रहे थे, उसी समय कमल नयन श्री रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए उनके सामने आए। सबके सुहृद श्री राम ने पहले पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर माननीय पुरुषों द्वारा भी मुख्य रूप से सम्मानित होने वाले दोनों मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों, बंधु बांधवों तथा गुरुजनों का अभिवादन किया। तत्पश्चात राजाओं के समूह द्वारा की जाने वाली प्रणाम परंपरा को उन्होंने प्रसन्न दृष्टि से उनकी ओर देखकर अपने मस्तक को किंचित झुकाकर तथा मधुर वाणी के द्वारा कुछ बोलकर स्वीकार किया। इसके बाद दोनों महर्षियों ने श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तदनंतर जिनके हृदय में अत्यंत समता का भाव भरा हुआ था, वे देवोपम सुंदर श्री राम अपने पिता की पवित्र सन्निधि में आए। उस समय भूपाल दशरथ ने अपनी चरण वंदना करने वाले पुत्र को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। इसी तरह शत्रु वीरों का संहार करने वाले राजा दशरथ ने घनीभूत स्नेह से युक्त हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया और उनके मस्तक सूंघे। फिर श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर ही परिजनों द्वारा बिछाए गए वस्त्र के ऊपर बैठ गए। तत्पश्चात राजा बोले, हे बेटा, तुम्हें विवेक प्राप्त हो गया है। तुम विविध कल्याणमय गुणों के भाजन हो। तुम्हारे जैसे पुरुष बड़े बूढ़े लोगों, ब्राह्मणों तथा गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए ही पवित्र परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग मोह का अनुसरण करते हैं, उन्हें वह पद नहीं प्राप्त होता। हे वत्स, तभी तक आपत्ति और दुर्बल एवं तुच्छ होकर दूर ही रहती है, जब तक कि मोह को फैलने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहु राजकुमार, तुम बड़े शूरवीर हो। तुमने उन विषय रूपी शत्रुओं पर भी विजय पा ली है, जो दुख की परंपरा के उत्पादक तथा बड़ी कठिनाई से नष्ट होने वाले हैं। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी तू अज्ञानी मनुष्यों के योग्य विक्षेप रूपी अगणित तरंग मालाओं से युक्त तथा आवरण रूपी जड़ता से सुशोभित होने वाले व्यामोह के समुद्र में आत्मज्ञान शून्य पुरुष की भांति क्यों डूबे जा रहे हो। श्री विश्वामित्र ने कहा, हे राजकुमार, हिलते हुए नील कमलों के समूह की भांति जो तुम्हारे नेत्र चंचल हो रहे हैं, इसमें तुम्हारे चित्त की व्याग्रता ही कारण है। इस व्याग्रता जनित नेत्रों की चंचलता को त्याग कर बताओ, क्यों मोहित हो रहे हो। तुम्हारे इस मोह अथवा भ्रम का क्या कारण है। हे निष्पाप श्री राम, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे शीघ्र बताओ। तुम्हें वह सब मनोरथ प्राप्त होगा, जिससे मानसिक व्यथाएं फिर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाएगी। उत्तम बुद्धि वाले विश्वामित्र जी का यह वचन, जिसके भीतर अपनी अभिलाषा के अनुरूप अर्थ का प्रकाश निहित था, सुनकर रघुकुल केतु श्री राम ने खेद त्याग दिया।
श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनीश्वर विश्वामित्र के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके परिपूर्ण अर्थ के गौरव से दबी हुई इसी मंद मन मनोहर वाणी में कहा। श्री राम बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने पिताजी के इस महल में उत्पन्न हुआ, क्रमशः बढ़ा और फिर मैंने विद्या भी प्राप्त की। तत्पश्चात सदाचार के पालन में तत्पर रहकर तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से समुद्र द्वारा घिरी हुई सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया। इतने समय में मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वह इस सांसारिक विषयक आस्था को उठा देने वाला है। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन विवेक से पूर्ण हो गया, जिससे मेरी बुद्धि भोगों की ओर से निरस विरक्त हो गई और उसके द्वारा मैंने इस प्रकार विचारना आरंभ किया, यह जो संसार का विस्तार है इसमें क्या सुख है? कुछ भी तो नहीं है। चर और अचर प्राणियों की चेष्टाओं के विषय तथा केवल वैभव काल में ही रहने वाले ये जितने भोग के साधनभूत पदार्थ है, सबके सब अस्थिर यानी क्षण भंगुर, आपत्तियों के स्वामी अर्थात केवल विपत्ति में डालने वाले तथा पाप स्वरूप है। जैसे मरीचिका में जल न होने पर भी भ्रम से उसे जल समझकर उसके द्वारा मोहित हुए मृग वन में बड़ी दूर तक खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार मूढ़ बुद्धि हुए लोग संसार के पदार्थों में सुख न होने पर भी उनमें सुख मानते हैं और उसी के लोभ से आकृष्ट होकर इधर उधर भटकते रहते हैं। यद्यपि यह लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए तथापि बिके हुए के समान परवश हो रहे हैं। इस बात को जानते हुए भी यह सब कुछ माया का खेल है। हम सब लोग मूढ़ बने बैठे हैं, इस माया से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते। ये कितने खेद की बात है। संसार के इस प्रपंच में जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भोग दिखाई देते हैं ये क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। सब लोग व्यर्थ ही उनके मोह में पड़कर भ्रांतिवश अपने को बद्ध मानकर बैठे हुए हैं। जैसे वन में किसी गड्ढे के भीतर गिरे हुए मूढ़ मृग दीर्घ काल के पश्चात यह जान पाते हैं कि हम गड्ढे में पड़े हैं, उसी प्रकार लोगों ने बहुत समय के बाद यह जाना कि हम मूढ़ जीव व्यर्थ ही मोह में पड़े हुए हैं। मुझे राज्य से क्या लेना है, भोगों से भी क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूँ, यह दृश्य प्रपंच क्या है और किस लिए सामने आया है। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, उसके मिथ्या होने से किसकी क्या हानि होने वाली है। हे ब्रह्मन, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पति को मरुभूमि से विरक्ति हो जाती है, वैसे इस प्रकार विचार करते करते सभी भोग्य पदार्थों से मेरी अरुचि हो गई है। हे मुनीश्वर, देखिए भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध होने वाले उन तुच्छ भोगों ने हमको उसी प्रकार जर्जर बना दिया है जैसे प्रचंड वायु पर्वतीय वृक्षों को जर्जर कर देती है। सब लोग अचेत से होकर प्राण नामधारी पवन से पीड़ित हो व्यर्थ ही शब्दोच्चारण कर रहे हैं। जैसे कीचक नाम वश अपने छेदों में हवा भर जाने से बांसुरी किसी ध्वनि करने लगते हैं। संसार की संपदा सदा सबकी वंचना करती रहती है। ये मनुष्यों की मनोवृत्ति को मोह लेती है, उनकी सद्गुण राशि का नाश कर देती है। वो तरह तरह के दुख दिया करती है, दुखों का जाल सा बिछाती रहती है। ये धन वैभव चिंताओं के चक्कर में डालने वाले हैं, इसलिए मुझे आनंद नहीं देते तथा बच्चों वाली स्त्रियों से भरे हुए घर भी भयानक विपत्तियों के आवास स्थान की भांति मुझे दुख ही प्रदान करते हैं, सुख नहीं। हे मुने, जैसे बांस और तिनकों से आच्छादित गर्त में गिरने के कारण प्राप्त होने वाले क्षुधा पिपासा आदि दोषों का तथा बंधन आदि दुर्दशाओं का विचार करते रहने से बंधे हुए हाथी को कभी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार देह आदि पदार्थों की क्षण भंगुरता के कारण उनमें अनेक प्रकार के दोषों और दुर्दशाओं का स्मरण करके मेरे मन को भी शांति नहीं मिल रही है। अज्ञान रूपी रात्रि में तीव्र मोह रूपी कुहरे से लोगों की ज्ञान रूपी ज्योति के नष्ट हो जाने पर दूसरों को दुख देने में परम चतुर विषय रूपी सैकड़ों चोर हर समय और प्रत्येक दिशा में विवेक रूपी श्रेष्ठ रत्न का अपहरण करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें मार भगाने के लिए तत्वज्ञानी पुरुषों को छोड़कर दूसरे कौन से सुभट समर्थ हो सकते हैं। यानी तत्वज्ञानी ही उनको नष्ट करने में समर्थ है, दूसरे नहीं। स्वर्ग 11-12 समाप्त। आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय।